ये जो डिटरमिनेंट चैप्टर है, ये डिटरमिनेंट चैप्टर कैसा है ना कि इसके अंदर आपको बहुत सारे फंडामेंटल्स, बहुत सारी लॉजिक्स आपको एज टेस्ट लर्न करनी पड़ेगी। क्यों? क्यों? अगर मान लो मैं आपको ऐसे बोलूं x मल्टीप्लाइड x इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो यू आर से कि हाँ सर इसके अंदर इंडाइसिस वाला लगा सकता हूँ, इसके अंदर मैं मल्टीप्लिकेशन के जैसे कि वो मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 into 5 5 स्क्वायर, या फिर 1 plus 1, अपन बहुत सारे इसके अंदर फंडामेंटल्स लगा सकते हैं, है ना? क्योंकि हमने हर एक चीज को पढ़ा है। अब अगर मैं यही चीज 6 साल के बच्चे को बोलूं x into x x स्क्वायर होता है, वो मुझे बोलेगा क्यों? मैं बोलूंगा चुपचाप याद कर, क्योंकि उसको वो बेस याद करेगा तो वो आगे जाके उसका एप्लीकेशन कर पाएगा। वैसा ही ये डिटरमिनेंट चैप्टर है, आप बेस याद करोगे ना तो आप आगे जाके इसको यूज कर पाओगे प्रॉफिट फंक्शन में। विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट आई कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशन एंड नॉट ओनली 2 वेरिएबल बट 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल वाली इक्वेशन हो ना तो वो भी मैं सॉल्व कर सकता हूं। यानी कि सोचो x, y और z तीन वेरिएबल की इक्वेशन आप खटाक से किसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो? डिटरमिनेंट के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, starting with the applied mathematics chapter number 5 that is determinants। इसका मैं ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत दे चुका हूं। बढ़ते हैं अपन डिटरमिनेंट चैप्टर के साथ। व्हाट इज दिस डिटरमिनेंट चैप्टर? देखो जो डिटरमिनेंट चैप्टर है ना, दिस चैप्टर इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैट्रिसेस। जो भी आपने मैट्रिसेस में पढ़ा है, जो मैट्रिक्स के अंदर आपने स्टडी करी हुई है, उसी का ये थोड़ा सा एक्सटेंशन। देखते कैसे। सबसे पहले इसका एकदम माइनर छोटी सी एक ब्रीफ डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, तो अगर मैं कभी भी डिटरमिनेंट की बात करूं, व्हेनेवर आई से अबाउट डिटरमिनेंट, तो आप समझ जाना कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से निकला हुआ है। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना बच्चों? फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी ऑर्डर का हो, कोई भी ऑर्डर का हो ऑफ ऑर्डर n, चाहे वो 1 by 1 स्क्वायर मैट्रिक्स हो, या फिर वो 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हो, या फिर वो 3 by 3 हो, या फिर वो 4 by 4 हो, ठीक है? आप उसका एक रियल नंबर उसको एक एसोसिएट कर सकते हो। वी कैन एसोसिएट अ यूनिक रियल नंबर दैट इज कॉल्ड एज डिटरमिनेंट। अब देखो, क्योंकि रियल नंबर कहा हुआ है तो कभी भी आप मैट्रिक्स का एक डिटरमिनेंट निकालोगे तो दैट विल बी द नंबर जो आप अभी तक 8 9 10 11 12 तक पढ़ते आ, वो नंबर चाहे वो फ्रैक्शन में आए या फिर डेसिमल में आए, कैसे भी आए, वो एक रियल नंबर होगा। रूट वाले में वो सब नंबर नहीं होंगे, ठीक है? रूट में जो माइनस आता है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपने लर्न में करा हुआ है, वैसा नहीं होगा, ठीक है बच्चों? तो डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इस तरह से ये भी डिटरमाइन होता है, इस तरीके से अपन डिनोट कर सकते हैं। और जो थर्ड है, दिस इज सिंबल कॉल्ड डेल्टा, और इसको भी हम ऐसे लिखते तो भी हम समझ में आ जाता है कि ये भी डिटरमिनेंट है। तो ये तीन तरीके से हम डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं। अच्छा, अब फाइंड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊं। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताई। क्या है ये डेफिनेशन? कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसका हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे को कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पूछे दैट इज 3 by 2 ऑर्डर का, 3 रो है 2 कॉलम है, या फिर 2 by 3 का, इसका डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिटरमिनेंट निकलेगा, अदरवाइज डिटरमिनेंट उसका कैलकुलेशन ही पॉसिबल नहीं, ठीक है? फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन एसोसिएट अ रियल। अच्छा, आगे बढ़ते क्या है? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो है वो देखो डिटरमाइन करने के लिए हमको अलग-अलग मैट्रिक्स चाहिए, जैसे कि 1 by 1, 2 by 2 या 3 by 3, तीनों के प्रोसेस अलग-अलग है। तो सबसे पहले मैं इनिशियल शुरुआत करता हूं, दैट इज ऑफ ऑर्डर 1, यानी कि वो 1 by 1 मैट्रिक्स। 1 by 1 मैट्रिक्स मतलब इसके अंदर खाली एक ही एलिमेंट होगा, है ना? अच्छा, 2 by 2 होता तो अलग बात होगी, तो 1 by 1 है। जैसे कि लेट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट, जैसे कि मैट्रिक्स दिया हुआ आपको A इज इक्वल टू मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट है A, B ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है? डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, इसको इस सिंबल के अंदर लिख दिया इन्होंने, एलिमेंट जो भी है, जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट्स का ये डिटरमिनेंट हो जाएगा, एंड द वैल्यू डिटरमिनेंट इज द नंबर फिक्स। तो कहने का मतलब अगर कभी भी मैट्रिक्स के अंदर जैसे मान लो 5 दिया हुआ, दिस A इज अ मैट्रिक्स,
ठीक है, तो अगर आपको बोले कि व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो हम बोलूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ऑफ द एलिमेंट 5, यानी कि 5 इट्स। बहुत सिंपल है, जो भी एलिमेंट दिया होगा वही आपका डिटरमिनेंट होगा। Am I very clear? Okay, क्या बात क्लियर ही है, बहुत सिंपल बात है। जैसे कि B एक मैट्रिक्स दे दिया आपको, B मैट्रिक्स दे दिया 6, ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ B क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ B हो जाएगा द नंबर इटसेल्फ, दैट इज 6। एकदम सिंपल, ठीक है। चलो, तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 2 by 2, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 2 by 2। अभी 2 by 2 का क्या मसला है और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो देखो, पहला मैट्रिक्स हो गया A11 A12 A21 A22, ये सब आपको पहले से क्लियर ही है ना। बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटरमिनेंट क्या होगा? डिटरमिनेंट हो जाएगा ये सारे एलिमेंट। ये जो A11 A12 A21 A22 है ना, देखो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, इधर भी वही है। ये जो है दिस आर कॉल्ड एज द एलिमेंट्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? एज द एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट एंड इट्स वैल्यू इज गिवन एज, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? A11 और फिर डिटरमिनेंट, मतलब इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद में जो बचता है A22, A11 will be multiplied by determinant of A22, ठीक है। और आपको पता है A22 का डिटरमिनेंट क्या होता है ना। और नेक्स्ट टर्म दैट इज A12, तो माइनस A12 will be multiplied by determinant of, अच्छा, A12 के रो और कॉलम को एलिमिनेट करो, तो ये रो को एलिमिनेट कर दिया और ये कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, क्या बच गया? A21, तो will be multiplied by A21 का डिटरमिनेंट। अब A21 का डिटरमिनेंट क्या होता है? द डिटरमिनेंट इटसेल्फ, यानी कि A11 मल्टीप्लाइड बाय A22 माइनस A12 मल्टीप्लाइड बाय A21। इन सिंपल, मैं आपको एकदम सिंपल गणित बताऊं इसकी, तो क्या है ना, आप डायरेक्ट कर दो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको बहुत सिंपल लगेगा और बहुत इजी लगेगा। देखो मैं आपको करके बताता हूं, मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है। जैसे कि अगर मान लो मुझे ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, मान लो कि मुझे डिटरमिनेंट दिया हुआ है A11 A12 A21 A2, ठीक है बच्चों, तो ये डिटरमिनेंट था। इसको मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ तो A11 will be multiplied by A22 minus A12 will be multiplied by A2। सिंपल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट और माइनस कर दो इसके मल्टीप्लिकेशन से, एकदम सिंपल, इससे सिंपल मैं नहीं बता सकता। चलो देखो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें 3 4 6 7। अब अगर मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है तो आई नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मैं ऐसे इसको कह सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स 3 4 6 7। देखो वर्ड्स को कैच करो, डिटरमिनेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट जा सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस 6 मल्टीप्लाई 4, बहुत सिंपल तरीका है। 3 7 टाइम्स 21, 6 4 टाइम्स 24, ये हो गया माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा, अगर आपको बुकिश लैंग्वेज से जाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे करूंगा मैं बुकिश लैंग्वेज से, यहां तक ये दो स्टेप तो सेम रहेंगे, तीसरा स्टेप जो है वो यहां पे आ जाओ। क्या हो जाएगा तीसरा स्टेप? तीसरा स्टेप हो जाएगा 3 will be multiplied by determinant of क्या? 3 के रो और 3 के कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा है? 7, डिटरमिनेंट ऑफ 7 से मल्टीप्लाई होगा। वही चीज मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या? फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म कौन सा ले रहा हूं? सेकंड टर्म ले रहा हूं, तो -4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4 का रो और 4 का कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा? 6। वही चीज मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। तो यू कैन गो विद डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एकदम सिंपल है। 2 by 2 का मैट्रिक्स सॉल्व करना बहुत सिंपल है। 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का अगर आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो आपको सिंपल टर्म्स में ए बी सी डी दिए हो तो ए बी से मल्टीप्लाई कर दो माइनस बी और सी को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ए डी माइनस बी सी, एकदम सिंपल 2 by 2 का, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। टाइम
ऑक्यूपाइड एग्जाम के अंदर भी मत करना और अभी भी प्रैक्टिस करते वक्त मत करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ता हूं मैं। ये तो हो गया 2/2 का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बढ़ता हूं मैं, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी कि ऑर्डर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स 3 का है। देखो यहाँ पे तो कितना बड़ा बोला हुआ, ये क्या क्या चीजें बोली हुई है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट भी है। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बता दिया। देखो ध्यान से समझो इस एग्जांपल को। सबसे पहले हमने आपको ए मैट्रिक्स बता दिया कि एक मैट्रिक्स है। फिर जब आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो ये सारे के सारे डिटरमिनेंट एलिमेंट्स बन जाएंगे। ये सारे के सारे एज एलिमेंट बन गए और ये डिटरमिनेंट की साइन आ गई। ठीक है, ये सिंबल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर ये सिंबल नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब अगर ये दो लाइन नहीं खींची हुई है, इसका मतलब कि वो मैट्रिक्स ही है, वो डिटरमिनेंट नहीं है। ध्यान रखना है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखो इन्होंने एक्सपांशन करा a11 a12 a13, इसका मतलब इन्होंने एक्सपांशन करा रो 1 से। किससे एक्सपांशन करा इन्होंने? रो 1 से। तो रो 1 को इन्होंने पकड़ लिया, ये रो 1 को पकड़ा, और रो 1 के अगर मान लो मैं a11 लिख रहा हूं तो a11 का रो और a11 का कॉलम दोनों डिलीट हो जाएगा। दोनों डिलीट हो जाएगा। देखो डिलीट करके बता रहा हूं मैंने, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया। क्या बचा? a22 a23 a32 एंड a33। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, डिटरमिनेंट। और ये डिटरमिनेंट को हम आगे वापस से कैलकुलेट कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें मैंने आपको बताया है ना। अच्छा, फिर उसके बाद में आपको दिया हुआ है a12, तो इसको मैं वापस हटा देता हूं। ये अपन ने हटा दिया इसको। अब देखो a12, तो a12 का रो और a12 का कॉलम, इन दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया। क्या बचा? a22 a23 a31 a33, 21 23 31 33। आई होप आई एम वेरी क्लियर। और वैसे ही 833 और फर्दर ये जो एक्सपांशन है, ये एक्सपांशन इस तरीके से हो जाएगा जो यहाँ पे नीचे बताया हुआ। अब इसके 2 से 3 वर्किंग रूल है। ये वर्किंग रूल को समझो बच्चों, ये वर्किंग रूल को समझो। सबसे पहला वर्किंग रूल, राइट द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप विद अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि बीच में क्या हुआ, सबसे पहले प्लस साइन लिया हुआ था। सेकेंड जो टर्म लिया यहाँ पे देखो ध्यान से, नेगेटिव साइन है। फिर थर्ड टर्म जो लिया यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव साइन है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आप कोई भी रो या कॉलम से एक्सपांड करते हो तो उसकी ये साइन फिक्स रखो। कौन सी साइन फिक्स रखो? जैसे कि सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव साइन करते जाओ। तो अल्टरनेट करो, प्लस के बाद में अल्टरनेट क्या होगा? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड अगेन प्लस। ये मैंने क्या कर दिया? अल्टरनेट कर दिया। अल्टरनेट साइन कर दो। ये वर्किंग रूल का पहला कंडीशन, पहला कंडीशन यही कह रहा है। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे एक बार फिर से नोट कर देता हूँ। ये जो फर्स्ट रूल है वो कहता है कि प्लस और नेगेटिव और प्लस और माइनस की जो साइन है वो आप पुट कर दो अल्टरनेट करके, और द फर्स्ट एलिमेंट of the first row always have positive sign। ये मत भूलना, ये मत भूलना, हमेशा ये जो साइन होगी ये पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है ना? ओके, दैट्स वेरी गुड। तो ये प्लस फिर माइनस फिर से प्लस, ये हो गया हमारी साइन। अब इसके बाद में बोला हुआ है मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट, यानी कि अगर आप ये एलिमेंट चूज कर रहे हो तो इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो? बाय deleting of the second order obtained after deleting the row and column, obtained after deleting the row and column। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि ये है तो इसका रो एंड इसका कॉलम हमने डिलीट कर दिया। ये सारे एलिमेंट, साइन से मल्टीप्लाई नहीं करना, एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। ओके, चलो इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन आएगा अपने दिमाग में कैसे क्या सॉल्व करना है, क्या चीज करनी है। इस एग्जांपल को अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम के थ्रू एक्सपांड कर सकते हो। ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आप रो 1 से एक्सपांड करो, आप कहीं से भी कैसे भी एक्सपांड कर सकते हो। चलो मान लेते हैं कि अपन सबसे पहले इसी एग्जांपल को एक्सपांडिंग करते हैं, एक्सपांडिंग थ्रू रो
रो 3 से एक्सपांड करते चलो, है ना? आपको थोड़ा सा और क्लियर आइडिया मिलेगा। बाकी सब आपने बुक में तो रो 1 से तो एक्सपांड किया हुआ ही है, हम रो 3 से एक्सपांड करते हैं। तो रो 3 ये रही, ये रो 3 है। अब अगर मैं इस रो 3 से एक्सपांड करूं, अगर मैं इस रो 3 से एक्सपांड करूं, तो यहाँ पे ना मुझे पता होना चाहिए इधर कौन सी साइन आने वाली है और इधर कौन सी साइन है और इधर कौन सी साइन है। तो देखो चेक कर लो कौन सी साइन है, प्लस माइनस प्लस, यानी कि ये टर्म जो है वो प्लस में लिखा जाएगा, ये टर्म माइनस में, और ये एलिमेंट फिर से प्लस में लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको एक ही साइंस पता होनी चाहिए, ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है। बस पहले जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वो प्लस से शुरू करो और अल्टरनेट साइन देते रहो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑटोमेटिकली आप इस कंक्लूजन पे डिराइव हो जाओगे। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जीरो है, तो जीरो है इसका मतलब क्या, प्लस जीरो विल बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट किसका, इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट करने के बाद में जो मिलता है वो। तो ये मैंने रो डिलीट कर दिया, ये मैंने कॉलम डिलीट कर दिया, क्या बचा बच्चों, देखो क्या बच रहा है, -2 5 2 एंड माइनस। ये डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है, यस आपको बहुत अच्छे से आता है। ये क्या करना है, -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड डिफरेंस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 -10। ठीक है, यानी कि 0 मल्टीप्लाइड बाय -8, यानी कि अगेन इट विल बी 0। क्यों सॉल्व कर रहे हैं, हमें मालूम है कि ये चीज 0 ही आने वाली है ना, क्योंकि 0 इनटू एनी नंबर इज 0। ओके, तो ये 0 ही लिख देता हूं। सेकंड टर्म पे एक्सपांशन करते हैं, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म एक्सपांशन। सेकंड टर्म पे एक्सपांड करने की कोशिश करना है। सेकंड टर्म में आपको क्या बताया कि आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन सा साइन आएगा यहाँ पे। तो जैसे कि मैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 and it will be multiplied by second order differentiation, sorry second order determinant। इतना सारा मैथ्स हो गया है तो कुछ कुछ आता रहता है ऐसे। तो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होगा अपना, -4, ये रो एलिमेंट, ये रो के सारे एलिमेंट को मैंने डिलीट कर दिया और ये रो के एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया, क्या बचा 3 1 एंड 5 माइनस 3 एंड 1 कॉलम वाइज लिख रहा हूं मैं, 5 एंड माइनस, ऐसे लिखा रो वाइज जाता है, चलेगा कैसे जा सकते हो, -4 इसको अपन डायरेक्ट लिख देते हैं -3 -5, that is -4 multiplied by -8, so this will be 32 पॉजिटिव, वो तो 0। ठीक है, चलो थर्ड टर्म देखते हैं, हमारा थर्ड टर्म क्या है। तो थर्ड जो एलिमेंट आएगा दैट विल बी 7, दैट विल बी 7। तो 7 जो है वो प्लस में आने वाला है, तो +7, ये प्लस माइनस का वर्किंग रूल मैंने आपको एकदम क्लियरली स्पेसिफाई करके दे दिया बच्चों, देखो ध्यान से, राइट द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो विद अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। अगर आप फर्स्ट रो से कर रहे हो तो, सेकंड रो से कर रहे हो तो माइनस से शुरू करो, थर्ड रो से कर रहे हो तो प्लस से शुरू करो, है ना। अच्छा कॉलम से कर रहे हो तो कॉलम के लिए भी आप वही याद कर लो, फर्स्ट कॉलम है तो पॉजिटिव से शुरू करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सेकंड है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप इसको कैसे याद करना चाहो। इसका मैंने जो बेस है वो मैंने आपको बता दिया, है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, +7 will get multiplied by second order determinant by deleting the row and column of the elements, है ना, of that particular element। तो ये हो जाएगा 3 -2 1 and 2, ये हो गया +7 gets multiplied by 6 +2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है इसलिए, तो 7 multiplies 8 that is 56, 56 plus 32 कितना हो गया, 56 plus 32 हो गया हमारा, 56 plus 32 हो गया हमारा 88। ठीक है, तो आई होप आपको मेरे एग्जांपल समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और एग्जांपल सॉल्व करूंगा और उसके अंदर मैं आपको बहुत सारी वर्कशीट भी दूंगा, जिसकी मदद से क्या है कि आपका ये वाला पार्ट जो है वो एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, तो दैट्स इट फॉर नाउ। मैं आपको और प्रैक्टिस में भेजने वाला हूँ, और भी माइनर्स, कोफैक्टर्स, कैसे इनवर्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, बहुत कुछ सीखने वाले हैं
जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को फॉर मोर इंफॉर्मेशन कंटेंट, और आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स में इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाऊंगा। आपको एक एक चीजें मैं आपको YouTube पे बताऊंगा। थैंक यू सो मच बच्चों।